हेलो दोस्तों। इसी वीक प्रधानमंत्री के मेरठ को लखनऊ, मदुरई को बेंगलुरु और चेन्नई को नागरकोइल से जोड़ने वाली 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। इसी न्यूज़ को देखते हुए एक ख्याल आया कि आखिरकार ट्रेन के कोचेस का कलर अलग-अलग क्यों होता है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि ट्रेन के कोचेस का कलर आखिरकार लाल, नीला, हरा, भूरा यानी ब्राउन क्यों होता है? इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। हर रोज लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं। अमीर हो या गरीब, लंबी जर्नी के लिए हर कोई ट्रेन को ही चुनता है। ट्रेन में ट्रैवल करना आसानी के साथ-साथ बस और हवाई जहाज़ के मुकाबले सस्ता भी होता है। आप भी ट्रेन का सफ़र ज़रूर किए होंगे। ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका भी ध्यान ट्रेन के कोचेज़ के कलर की तरफ ज़रूर गया होगा और मन में एक सवाल उठा होगा कि इसके पीछे कोई ख़ास वजह है या फिर सिर्फ़ खूबसूरती देने के लिए ऐसा लुक दिया गया है। दरअसल ट्रेन के डिब्बों के रंग और डिज़ाइन के अलग-अलग मायने होते हैं। इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही कोचेज़ के कलर और डिज़ाइन तय होते हैं। साथ ही डिब्बों का रंग ट्रेन की स्पीड के बारे में भी हमें बताता है। जैसे लाल रंग के कोचेज़ अधिकतर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों में लगे होते हैं। रंग डिब्बों के बनने की जगह और उनकी क्वालिटी के बारे में भी बताते हैं। अब बात करते हैं लाल रंग की, जहाँ शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस एक्सप्रेस ट्रेनों में ज़्यादातर लाल रंग के डिब्बे लगाए गए होते हैं। इन्हें लिंक हाफमैन बुश कोचेज़ भी कहते हैं। इनके एल्यूमीनियम या स्टेनलेस स्टील से बने होने की वजह से ये दूसरे डिब्बों की तुलना में काफ़ी हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से इन्हें हाई स्पीड ट्रेनों में लगाया जाता है। जर्मनी से वर्ष 2000 में लाए गए ये कोचेज़ 160 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक दौड़ सकते हैं। इनमें डिस्क ब्रेक लगा होता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में इन्हें जल्दी रोका जा सकता है। इनमें कोचेज़ सेंट्रल बफर कपलिंग सिस्टम से जुड़े होने की वजह से इनका एक्सीडेंट के टाइम इनके कोचेज़ का एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का खतरा कम बना रहता है। इनका मेंटेनेंस नीले रंग के कोचेज़ के कंपैरिज़न में कम होता है, क्योंकि इनकी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत लगभग 24 महीने में एक बार पड़ती है। भारत में ज़्यादातर ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में बनते हैं। अब अगर बात नीले कलर या ब्लू कलर की बात करें, तो इंडियन रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा डिब्बे नीले रंग के ही दिखाई देते हैं। इन डिब्बों को इंटीग्रल कोच भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, तमिलनाडु के बने होते हैं। ये डिब्बे एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों में ज़्यादातर लगे होते हैं। ये लोहे के बने होते हैं, इसकी वजह से इनका वज़न भी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इनकी स्पीड कम हो जाती है, जहाँ इनकी एवरेज स्पीड 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही होती है। इन्हें रोकने के लिए एयर ब्रेक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसे रोकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इनका मेंटेनेंस लाल रंग के कोच से ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें पीरियोडिक ओवरहॉलिंग के लिए 18 महीनों में ही एक बार ज़रूरत पड़ती है। इनमें कोचेज़ आपस में डुअल बफर सिस्टम से जुड़े होने की वजह से इनका एक्सीडेंट के टाइम एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। अब बात करें हरे कलर के कोचों की, तो उन्हें गरीब रथ में अभी हाल ही में लगाया जाना स्टार्ट किया गया है। ऐसा रेलवे ने डाइवर्सिटी के लिए किया है। इस रंग के अलावा आपने देखा होगा कि कई कोचेज़ पे पेंटिंग्स भी बनी हैं। अब बात करते हैं ब्राउन या भूरे कलर की, तो इन्हें ज़्यादातर छोटी लाइन पर चलने वाली मीटर गेज ट्रेनों में ही इस्तेमाल किया जाता है।